ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहुश शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमि निअम इब्तदाहा व सुबूग़ि आलाइन नस्दाहा व तमामी मिननिन वालाहा व जम्अनिल इहसाइ अददुहा व नायअनिल जज़ाइ मदुहा व तफ़ावता अनिल इदराकि अबदुहा व नदबहुम लिइस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्रि लिइत्तिसालिहा वस्तहमदा इलल खलाइक़ि बिइज्ज़ालिहा वसन्ना बिन्नदबि इला अम्सालिहा सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला उम्मील क़रशील हाशिमील मक्कील मदनी व अलल अत्यबीन अल अत्हरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नातिम बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ो, ये तादियती जलसा उस दुनिया के सरबरा और रहबर की अलमनाक शहादत की मुनासबत पर रखा गया है कि जो उम्मत इस्लाम के महवर, मुस्तज़अफ़ीन के मददगार और आलमी इस्तिकबार के ख़िलाफ़ परचम इस्लामी के अलमबरदार थे। इसलिए मैंने सूरह बक़रा की इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। और देखिए, कुछ चीज़ें ख़ुद इस आयत करीमा से रूनुमा होती हैं, ताकि एक अब्द का शेवा ये है कि वो शाइस्तगी की अलामत बने। चूँकि खुदा ने जो उसकी खिलकत की है वो उसकी खिलकत इसी शाइस्तगी की अलामत पर है। यानी हर एतबार से एक अब्द अपने रब की शाइस्तगी मुनासिबत की अलामत बने, और अगर वो शाइस्तगी की अलामत नहीं बनता है तो वो इस दुनिया में गुम हो जाएगा, जिसकी ज़िंदगी वहशत का शिकार हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर शाइस्तगी पाई जाती है वहाँ पर हम आप नहीं बल्कि ख़ुद बेदारी ये कहती है कि हैहात मिन्न ज़िल्ला, हम ज़िल्लत से दूर हैं। ये ज़िल्लत से जो दूरी है, इस आयत करीमा के अंदर खुदा का पैगाम ये है कि हम जब अपनी किसी आयत को उठाते हैं या अपनी किसी आयत या निशानी को मिटा देते हैं तो या तो उससे बेहतर लाते हैं या उसके जैसा लाते हैं। बेखैरिम मिन्हा और मिसलिहा, दोनों खुदावंद मुताल की बारगाह में एक मंजिल रखता है। अगर हम रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी को देखें और उनकी ज़िंदगी के बाद से उनके फ़र्जंद रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुज्तबा ख़ामनाई की इस मंजिल मकाम को देखें तो हम यही कहेंगे कि खुदावंद मुताल ने बेखैरिम मिन्हा और मिसलिहा की मंजिल पर खुदा ने अली की बुजुर्गी को मुज्तबा की जवानी में पलटाया है। कि खुदा ने, ये कानून इस्लाम है, कहा कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा ने उठा लिया तो कहा कि शेर इलाही की जवानी को उसने
इमाम हसन की सूरत में पलटाया, उसी तरीके से इस ज़माने के अली, इस ज़माने के अली की ज़िंदगी को आप देखिएगा तो खुदा ने जब इस ज़माने के अली को ले लिया तो इस ज़माने के मुश्तबा रहबरे मुश्तबा यानी रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खुमैनी की सूरत में खुदा ने हमें वो बुजुर्गी लौटाई है। यानी कल 86 साल की सरपरस्ती थी, आज 56 साल की सरपरस्ती है। अगर लफ्ज़ों को बदल दिया जाए तो ये कहा जाएगा जब रहबरियत खुदा की क़यादत किसी शाइस्तगी के मकाम पर पलट जाती है तो खुदा उसके बुढ़ापे को जवानी में बदल देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक हकीकत है। और आइए, चूँकि ये ताज़ियती जलसा है और रहबर की ज़िंदगी पर एक नज़र करें इस तरीके से कि देखिए, वही इंसान दुनिया में कामयाब होता है कि जिसके अंदर अपने इमाम वक्त से या जिसकी किरदार पर उसकी ज़िंदगी बसर हो रही है उसके अंदर वो शबाहत पाई जाती हो, यानी मिसली की तरह उसकी ज़िंदगी हो। चूँकि इमाम अली अलैहिस्सलाम अलवी, हुसैनी, फ़ातिमी घराने से रहबर मुअज़्ज़म ताल्लुक़ रखते थे, तो अगर हम इमाम रहबर मुअज़्ज़म के किरदार को अपने इमाम अली अलैहिस्सलाम के किरदार और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार से जोड़ें तो किस तरीके से इनकी निस्बतें पाई जाती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम हाशमी घराने में पैदा हुए, खाने काबा में आपकी विलादत हुई और हाशमी घराना था, बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में आपकी विलादत हुई और खुदा ने इस दुनिया में वो मनसब आपको अता किया। लेकिन रहबर मुअज़्ज़म कहा हुसैनी सादात हैं, एक ऐसे घराने में पैदा हुए हैं कि जिनका सिलसिला नसब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। इसीलिए हम आपको हुसैनी कहकर खिताब करते हैं, सैयद हुसैनी। इसका मतलब यह है कि क़यादत हमारे मौला के पास भी थी और क़यादत ग़ुलाम के पास भी थी, लेकिन दोनों के पास इस क़यादत में फ़र्क यह है कि हमारा मौला अपनी क़यादत में सजदे में शहीद हुआ और ग़ुलाम इस्लाम की रहनुमाई की हालत में शहीद हुआ। और अगर इसी क़यादत के तसलसल को हम बढ़ाते जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कहा अदलो हक़ की राह में हमारा मौला भी शहीद हुआ, अदलो हक़ की राह में मौला का ग़ुलाम भी शहीद हुआ। कहा इस ज़िंदगी के अंदर ज़ुहद सादगी अगर हमारे मौला के अंदर भी पाई जाती थी तो तर्ज़ ज़िंदगी में ज़ुहद सादगी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के अंदर भी पाई जाती थी। कहा अगर सख्ती और नरमी का इम्तिजाज इमाम वक्त के अंदर पाया जाता है तो इस सख्ती और नरमी का इम्तिजाज कहा मौला आपके ग़ुलाम के अंदर भी पाया जाता है। कहा जहां मोहताजों और गरीबों की दस्तगीरी इमाम अली भी करते थे, वहीं पर मोहताजों और गरीबों की दस्तगीरी सैयद अली ख़ामनाई भी करते थे। और उसी मंजिल पर जहां इक़्तिसादी इक़दामात और इमदादी मंसूबे इमाम अली की जानिब से भी कौम के लिए फराहम हुए, वहीं पर इक़्तिसादी इक़दामात और इमदादी मंसूबे रहबर मुअज़्ज़म की तरफ भी कौम के लिए फराहम हुए। ये मंजिल वही है जिस तरीके से इमाम अली ने बैतुल माल का एक पैसा अपने ऊपर सर्फ नहीं किया, उसी तरीके से रहबर मुअज़्ज़म ने बैतुल माल का एक पैसा अपने ऊपर सर्फ नहीं किया। एक पैसा रहबर मुअज़्ज़म ने अपने ऊपर सर्फ नहीं किया। क्यों? ये जो मकतब फ़िक्र है, जिस मकतब से हम ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम हो या हमारा रहबर हो, अगर हम अपने रहबर मुअज़्ज़म की ही ज़िंदगी को देखें और उन्हीं की तर्ज़ ज़िंदगी पर हमारी ये ज़िंदगी है, तो रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी में इमाम हुसैन से बहुत गहरा राब्ता था रहबर का। इसीलिए अक्सर अपने तस्करे में और आखिरी तकारीर में भी रहबर मुअज़्ज़म ने कहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसके इस फ़िक्रे को दोहराया है कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद वक्त से ये कहा था कि मिसली ला युबायउ मिसला, यानी मुझ जैसा, हुसैन जैसा, यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है।
मौला का ये जुमला बता रहा है कि अगर किसी का ताल्लुक खानवादे इस्मत व तहारत से हो तो ऐसा इंसान जो खानवादे इस्मत व तहारत में परवरिश पा रहा है वो इंसान किसी फासिक, कातिल, शराबखोर इंसान से बैअत नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी शख्स का इनकार नहीं था, बल्कि हुसैनी मिजाज रखने वाला, यजीदी मिजाज रखने वाले की बैअत का इनकार कर रहा था। जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा, चूंकि हम खानवादे इस्मत व तहारत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे खानवादे में जो है वो फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, हमारे घर से इस्लाम का आगाज़ हुआ, तो हम इस्मत व तहारत के साथ, यानी तहारत कभी नजासत के करीब नहीं जा सकती है या नजासत कभी तहारत के करीब नहीं जा सकती है। उसी तरीके से रहबर मुअज़्ज़म ने भी अपने ज़माने के जालिम से कहा था कि ए अमेरिका, इसराइल, आओ तुम हम पर हमला करो, हम अपने वतन का दिफा करेंगे, और याद रहे इस दिफा करने की सूरत में तुम कभी हमारे ऊपर गालिब नहीं आ सकते हो। देखो, हम किसी भी इंसान, कौम और मिल्लत के ऊपर जुल्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी राहों को बंद करेगा तो हम ईरानी कौम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जज्बे ईसारो फिदाकारी रहबर मुअज़्ज़म के अंदर इमाम हुसैन के किरदार से आया है। इसका मतलब यह है कि रहबर ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अहले बैत की मोहब्बत हर मोमिन की पहचान है, उसी तरीके से हर जमाने की यजीद के बैत से इनकार हर मोमिन की पहचान है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर मोमिन की पहचान है। ये रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी का असर है, और ये चूँकि रहबर के सिलसिले से ये जलसा अज़ीज़ान मोहतरम, और बातें भी ऐसी होंगी कि जो उनकी तकारीर से चीज़ों को अख़्ज़ किया गया है और उसका रब्त तारीख़ी जुमलों से रहा है। चूँकि रहबर अपनी तारीख़ में अक्सर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस और उनकी अज़ा का तज़किरा करते थे तो ये बात अक्सर कहते थे कि ये जो मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इमाम हुसैन की शहादत पर कोने में बैठकर गिरिया करे। इमाम हुसैन की अज़ा का मतलब ये है कि आप तरक्की की उन मंजिलों पर पहुंच जाइए कि जहां पर दुश्मन आपको देखना नहीं चाहता है। वो शहादत यानी वो तमन्ना आपके अंदर हो, वो इस्तकामत का जज्बा और तमन्ना हो कि जिस इस्तकामत की तमन्ना ने पूरी कौम को यकजा कर रखा है। और इसी जुमले के तनाजुर में हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी कौम है कि जिसके पास ये शियार है कि वो ये कहती है अपने जालिम, अपने ज़माने के दुश्मन से कि हुसैन हुसैन शियार है और शहादत इफ्तिखार है। ये इमाम हुसैन की जब मजलिस को आज सड़कों पर इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है, लब्बैक या हुसैन की सदाएं हैं, कहा एक गुलाम की शहादत का असर ये है कि ज़माने के तमाम सलातीन और हाकिमीन ये देख रहे हैं कि जहां पर एक सायरन बजने पर कौम के हाकिम के साथ पूरी मिल्लत बंकर में चली जाती है, वहीं पर एक रहबर की शहादत पर पूरी मिल्लत सड़कों पर, पूरी मिल्लत सड़कों पर उतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि जिस कौम के अंदर, जिस कौम के वजूद में इमाम हुसैन, यानी जिस कौम के अंदर, जिस इंसान के पाकीज़ा लहू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बसते हैं, उस इंसान को मौत का दर्द नहीं होता है बल्कि शहादत की खुशी होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसे शहादत की खुशी होती है, मौत का गम नहीं होता है। लिहाजा ये रहबरे मुअज़्ज़म हैं। इनकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहा 1939 ईस्वी में 29 अप्रैल को आपकी विलादत हुई। एक ऐसे खानवादे में कि जो
पाकीज़ा, शोहरत याफ्ता और तरबियत याफ्ता घराने में आपकी विलादत हुई। बाबा आपके वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद जवाद मशहद के आलिम शुमार किए जाते थे। एक ऐसे इंसान कि जो पारसा और मुत्तकी इंसान थे। वालिदा मोहतरमा इस्लाम शनास, कुरान शनास, हत्ता अदब और शेर गोई में भी जो है वो उनका एक मकाम था। लिहाजा रहबर मुअज़्ज़म ये कहते हैं कि मैं जब जब कमसिनी के आलम में जब अपने मादर गिरामी से कुरान करीम की आयतों को सुनता था तो उनकी इस तिलावत के अंदर इतनी दिलनशीन उनकी आवाज़ थी कि हमारा वजूद उस तिलावत की तरफ खींचा चला जाता था। और जब हम मादर गिरामी के इर्द गिर्द बैठ जाते थे तो हमारी वालिदा मोहतरमा जब जब कुरान करीम की तिलावतों में जिन आयतों में पैगंबर अकरम का तस्करा आता था उनके किस्से हमें सुनाती थी। तो ये है दरसगाहे अहले बैत, यानी घराने से रहबर मुअज़्ज़म की जो है वो तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। यानी एक की दर्जात की बुलंदी और उनके वालिदैन के दर्जात की बुलंदी के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। 4 साल की उम्र में इन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। 5 साल की उम्र से आप स्कूल गए और उसके बाद से हाई स्कूल मदरसे सुलेमान ख़ान और मदरसे नवाब में जो है वो आपने तमाम किया। उसी के साथ फौजवी तालीम का सिलसिला भी आपकी ज़िंदगी में रहा। लेकिन 1957 ईस्वी में आपने जो है वो ईरान से नजफ़ अशरफ का सफ़र किया और उस शहर में कि जहाँ सैयद मुहसिनुल हकीम, सैयद अबुल क़ासिम खोई, सैयद मोहम्मद शाहरूदी और मिर्ज़ा बाक़री और मिर्ज़ा हसन बुजनुर्दी जैसे उलमा के दरमियान आपने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया। जब अपने ज़माने के नाब गए रोज़गार शख्सियतों से आपने उलूम आले मोहम्मद को सीखा तो बहुत कम मौका था और आप 1 ही साल के बाद से फिर आप ईरान वापस पलट आए और फिर आपको इराक़ जाने का मौका नहीं मिला। 1958 ईस्वी में आप वापस ईरान आए और ईरान में चूँकि आप इससे पहले भी आयतुल्लाह मिरानी के दर्स में जाया करते थे, फिर आप अपने उस्ताद आयतुल्लाह मिलानी के दर्स में जाना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने अपने उस्ताद आयतुल्लाह मिलानी से जो है वो रिवायत की इजाज़त ली और रिवायत की इजाज़त लेने के बाद आपने 1958 में कुम का सफ़र किया। कुम में जहाँ आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला, अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा के दरमियान आपने तालीम को और भी मुहकम बनाया और 1958 से लेकर 1964 तक के वक्फे में आपने गहरी तालीम एक रिसर्च के साथ आपने मुतालियाती ज़िंदगी गुजारी और उन्हीं ज़मानों में आपने इनकलाबी अमल को भी जो है वो आगे बढ़ाया। और जब आप 1961 से लेकर 1970 तक के रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इन्हीं ज़िंदगी में रहबर मुअज़्ज़म को 6 बार जो है वो जेल भेजा गया। यानी 6 बार रहबर मुअज़्ज़म जेल में रहे, वो भी ऐसा जेल कि उसकी भी तारीख़ जो है वो अलग है। आप जब उसकी तारीख़ सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस जेल में सिर्फ हैवानों को रखे जाने की ही जगह थी जहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म ने ज़िंदगी को गुजारा है। देखिए, इस मंजिल पर हम इस बात को ये कह सकते हैं फितरती तौर पर कि जो ज़हमत और मुशक्क़त बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखता है वही मुस्तक़बिल में जो है वो रहबर और कायद बनकर उभरता है। खुदावंद मुतआल ने हमारे दरमियान ऐसे रहबरों को रखा है कि जिनका किरदार हमारे ज़हनो दिलो दिमाग में उतरा हुआ है। 6 बार रहबर मुअज़्ज़म जेल गए और फिर आपको शहर इस्लाम और शहर जीरूफ की तरफ जो है वो शहर बद्र किया गया और फिर उसके बाद जब आप वापस आए तो आपने जो है वो आयतुल्लाह खुमैनी के आने की जो है वो आने का हुकूमत से मुतालबा किया और पुरवकार तकरीर की कि जिसमें आपको हुकूमत ने जो है वो आपको हेड लिस्ट में डाला कि आप सबसे ज़्यादा जो है वो इस मुल्क के अंदर फितना पैदा करने वालों की लिस्ट में जो है वो आपको डाल दिया गया।
यानी हम जब रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी को देखते हैं, इनकलाब से पहले ये जो इनकलाब की पूरी ज़िंदगी है, जब आयतुल्लाह खुमैनी वापस 1979 में ईरान आए और ईरान आने के बाद से रहबर मुअज़्ज़म को एक मकाम मिला और उसी मकाम के साथ आपको तेहरान में इमाम जुमा भी जो है वो मुअय्यन किया गया कि आप तेहरान में नमाज जुमा पढ़ाएं। तो रहबर में उसी नमाज जुमा की एक क्लिप हम तक जो पहुंची है कि जिसमें रहबर मुअज़्ज़म ये पूरी कौम को खिताब कर कर ये कह रहे हैं कि देखो वही कौम अपने दुश्मन से लड़ती है कि जो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए अपने पुष्ट को मजबूत बनाती है। अगर कोई कौम अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जज्बा नहीं रखती है कि वो दुश्मन से लड़े, तो वो कौम ज़माने में जलील होती है। रहबर की ये तकरीर हमसे ये कह रही है, बाकायदा तौर पर रहबर हमारे दरमियान से चले गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी तहरीरी शक्ल में, किरदार की शक्ल में, किताबों की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। और देखिए कि जिसका भी किरदार खुदा की राह में बेमिसल बन जाता है, खुदा उसे कभी मरने नहीं देता है। ये रहबर मुअज़्ज़म, और हमने देखा है दुनिया नहीं जानती है कि दुनिया को सिर्फ जो है वो मशीनों के साए में या मशीनों के जरिए से दुनिया को नहीं जीता जाता है, बल्कि दुनिया को कुदरती और इलाही किरदार से जीता जाता है। जब इनकलाब आया तो उस वक्त ईरान की कैफियत और हालात दूसरे थे। ईरान की हैसियत दुनिया में सिर्फ एक इनकलाब की हैसियत थी, लेकिन आज ईरान की हैसियत यह है कि ईरान जो है वो साइंटिस्ट यानी इंटरनेशनल एतबार से साइंस में जो है वो अव्वल दर्जे पर है, नैनो टेक्नोलॉजी में 5वें दर्जे पे है, मेडिकल एतबार से ईरान आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने वाला मुल्क माना जाता है। इसके यहाँ 2000 जो है वो हायर इंस्टीट्यूशन है, 36 और 409 गवर्नमेंट एसोसिएशन है कि जहाँ पर तरक्की के तमाम सामान को जो है वो रहबर मुअज़्ज़म ने फराहम किया है। ये बताया है कि हमारा किरदार दुनिया में भी एक है और आखिरत में भी एक है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रहबर मुअज़्ज़म का किरदार है दीदान मोहतरम, ये तरक्की है। देखिए हम तो जानते हैं कि खुदा जब किसी नेक और साले बंदे को उठाता है तो बाद साले उसके बाद भी जो है वो नेक ही इंसान को उस मनसब के लिए भेजता है। और हमें पूरा यकीन है चूँकि खुदा ही की ज़ात से हमें सुकून मिलता है, उसी की ज़ात से हमारा इत्मीनान वाबस्ता है, तो हमारा इत्मीनान उसी की ज़ात से है। चूँकि जिस्म जो है वो खाक बनकर या खाक के सुपुर्द हो जाता है, लेकिन रूह अक्सर ज़िंदा रहती है। लेकिन हर शहीद को कम से कम खुदा ने यह दर्जा ज़रूर दिया है कि अगर वो शहीद हो जाए और उसका जिस्म बाकी रहे तो शान व शौकत के साथ उसका जनाजा उठाया जाता है। लेकिन अल्लाह रे गरीबुल गुरबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हर शहीद को ये शान हासिल हुई, लेकिन इमाम हुसैन को, ताकि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम का लाशा खाके करबल पर उड़ियाँ पड़ा रहा। का ये शहादत है, ठीक है इमाम हुसैन शहीद हो गए, अब तो सिलसिला अज़ियत ख़त्म हो जानी चाहिए। का इधर फिज़ा ने आवाज़ दी है ज़ैनब, का उम्र साद ने अपने फ़ौज को ये हुक्म दिया है, चूँकि अरब का ये दस्तूर है कि वो जब किसी से बदला और इंतकाम लेते थे तो उसकी लाश को पामाल करते थे। जब इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के लिए घोड़ों की नाल बंदी की जाने लगी
तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये लोग 9 अफराद घोड़े पर सवार होकर चले और ये इरादा है कि इमाम हुसैन के साथ तमाम शोहदा की लाशों को पामाल कर दिया जाए, हुर के कबीले वाले आगे बढ़े। देखो, अरे मेरे सरदार ने तुमसे रूगर्दानी की है, अरे तुमने उन्हें शहीद कर दिया, अरे अब लाशे को पामाल ना करो। उमर साद ने कहा, अरे तुम्हारे सरदार का लाशा है, उठा कर ले जाओ। उसी तरीके से हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के कबीले वाले आए, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को की लाश को उठा कर ले गए। मक्तल में सिर्फ इमाम हुसैन की लाश रह गई। अरे सबने मिलकर इमाम मजलूम के जसद मुबारक को शहीद, अरे इमाम मजलूम के जसद मुबारक के को जो है वो पामाल कर दिया। ऐ अजीजो, यही वजह है कि अली इब्नुल हुसैन जब 11 मुहर्रम को करबला आए हैं तो एक गठरी में अपने बाबा के लाशे को रखा और खाक के सुपुर्द किया। हाँ अजीजो, अरे बादे इमाम, अरे किसी ना किसी बीबी का कोई ना कोई सहारा जरूर था। हजरत ज़ैनब अरे जब वतन जाएंगी तो हजरत अब्दुल्ला जरूर है। उसी तरीके से अरे कोई बीबी, अरे उम्मे लैला है, लेकिन ऐ अजीजो उम्मे रबाब अरे एक बच्चे को इमाम हुसैन के हवाले करके आई, एक बच्ची को अरे शाम में छोड़ कर आई और ये कह रही है, मौला किसके सहारे वतन जाऊंगी। ए अम्मा वतन चलिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वलअनतुल्लाहि वलअनल्लाहु अला अअदाइहि मजमईन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, हमारी जहालत व नादानी को हमसे बरतरफ फरमा, ऐसे एहसास को रूनुमा फरमा जो हमारी ख़त्त फ़िक्री को मुअय्यन कर दे। इनक़लाब इस्लामिया ईरान की हिफाजत फरमा, मराज इज़ाम उलमा इज़ाम की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तमाम शुहदाए इस्लाम को इरशाद करता है।